अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। प्रीवियस लेक्चर में वेब डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट है। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। देखिए एक्चुअली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं चंद एक चीज़ें कि फ्रंट एंड का मतलब होता है जब हम सिर्फ क्लाइंट साइड की बात करते हैं। क्लाइंट साइड यानी कि जो आप लोग अपने घर में बैठ के कंप्यूटर पे या किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो, जब किसी डिवाइस पे, तो ये क्लाइंट साइड है। जब आप इसके ऊपर वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करोगे अपने कोड की आउटपुट देखने के लिए, HTML का आपने कोड किया, CSS का कोड किया, तो उसकी आउटपुट देखने के लिए आप वेब ब्राउज़र को रन करोगे, तो वो सारा आपका क्लाइंट साइड है। ठीक है, जब आप उस पर्टिकुलर वेब पेज को या वेबसाइट को जब आप इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर दोगे तो वो बेसिकली फिर सर्वर के ऊपर चला जाता है। तब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। उससे पहले हम लोग HTML की बात करें तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो सिंपल स्टैटिक वेबसाइट्स को बनाने के काम आती है। वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए एक सबसे बेसिक लैंग्वेज जो है वो हम HTML इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम टैग्स को इस्तेमाल किया करेंगे और उन टैग्स के कॉम्बिनेशन को ही हम बेसिकली मार्कअप कहते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में कम डिटेल से पढ़ चुके हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, बेसिकली CSS एक ऐसी लैंग्वेज के जो किसी भी टेक्स्ट के या पिक्चर्स की पोजीशनिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी कि उनकी जगह कि कहाँ पर हमने पिक्चर प्लेस करनी है, कहाँ पर टेक्स्ट प्लेस करना है, टेक्स्ट की अपीयरेंस क्या होगी, जो टेक्स्ट हम लिखेंगे, जो हम राइटिंग लिखेंगे, जो हम लेटर्स लिखेंगे इंग्लिश के, वो किस तरह से अपीयर होंगे, उनका साइज़ क्या होगा, उनका कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं CSS के ज़रिए से। और जावास्क्रिप्ट इन दोनों को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि जो भी चीज़ हमने बनाई, लेट्स सपोज मैंने एक ये पेज डिज़ाइन किया है, ठीक है, ईमेल यहाँ पर, पासवर्ड यहाँ पर, लॉगिन यहाँ पर, ठीक है जी, मैंने ईमेल का ये जो बॉक्स है, पासवर्ड का जो बॉक्स है, ये तो मैंने HTML से क्रिएट कर लिया, फिर उसकी कलर स्कीमिंग मैंने कंट्रोल की CSS के ज़रिए से। लेकिन जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो वो रिक्वेस्ट जनरेट करे, ये काम हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से। यानी कि ये इंटरेक्शन एक तो इंटरेक्टिव बनाती है आपके पेजेस को, और इसके अलावा ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करती है। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सारा हमारा फ्रंट एंड है, यानी कि इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रंट एंड के अंदर, याद रखिएगा। इसके अंदर हम लोग जैसे कि HTML का जो काम होता है, इसके अलावा CSS का काम होता है, या फिर हम जावास्क्रिप्ट का जो काम करते हैं, ये सारा हमारा फ्रंट एंड साइड है। ठीक है जी, यानी कि जो यूजर साइड है, जो आप लोगों को नजर आ रहा है, जो स्क्रीन आपको स्क्रीन जब सामने अपने कंप्यूटर पे शो हो रही है, वो सारा आपका फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, इसकी पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, पीछे क्या फंक्शनैलिटी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। बैक एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट में आता है आपका वेब सर्वर। आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है जी, वो वेबसाइट जब आप इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दोगे, इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर दोगे, यानी कि www के पास चली जाएगी, तो वो समझ लीजिए कि किसी वेब सर्वर के पास चलेगी। जैसे कि www.facebook.com, तो वो वेब सर्वर, फेसबुक का वेब सर्वर, उसके पास वो पड़ी हुई है वेबसाइट। वो किसी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर नहीं पड़ी हुई, बल्कि वेब सर्वर के अंदर पड़ी हुई है वेबसाइट आपकी। वो वेब सर्वर क्या करता है, जब कोई भी बंदा उसको रिक्वेस्ट करता है कोई भी वेब पेज, लेट्स सपोज आप पाकिस्तान से बैठ के अगर www.facebook.com लिखते हो, तो आपके पर्सनल कंप्यूटर से, वो आपका क्लाइंट कंप्यूटर, आप क्लाइंट साइड है ना, क्लाइंट कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो वेब सर्वर को जाएगी। वहां पर जहां पर भी उसकी वेबसाइट वो इंस्टॉल्ड है, जहां पर भी वो वेब के ऊपर पड़ी हुई है, जिस कंप्यूटर पे भी पड़ी हुई है, उस कंप्यूटर को एग्जैक्ट रिक्वेस्ट जाएगी और वो फिर रिस्पॉन्स बैक करेगा। अगर तो आपका वैलिड IP है, अगर तो आप इलीगल कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, हैकिंग नहीं कर रहे, कुछ इस तरह का, तो वो आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स बैक करेगा और वो वेब पेज आपकी स्क्रीन पर ओपन करवा देगा। कौन करवाएगा? वेब सर्वर। बात समझ आ गई? तो वेब सर्वर आपको बेसिकली उस वेब पेज, जो वेब पेज आप सर्च कर रहे हो ना, वो वेब सर्वर के पास पड़े हुए हैं और वो वेब पेज आपको दिखाएगा। डेटाबेस क्या होता है? जहां पर आप लोगों का, मेरा, हम सब का जहां पर डाटा पड़ा, जैसे नादरा की एग्जांपल ले लेते हैं, तो नादरा एक डेटाबेस है जहां पर हम सब लोगों के CNICs की डिटेल, हमारे जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, इसके अलावा डोमिसाइल की डिटेल होती है, ये सारी चीज़ों की डिटेल्स जहां पर पड़ी हैं, इन तमाम जो क्लाइंट्स या तमाम जो मेंबर्स हैं, या आप कह लें कि ये तमाम जितने भी अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं लोगों के, ये सारे जहां पर पड़े, इनका जो डाटा जहां पर पड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस। जहां पर जाकर आपका डाटा स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस। वो भी किस साइड पे आता है? बैक एंड डेवलपमेंट में आता है। यानी कि डेटाबेस का काम डेटाबेस बनाना और डेटाबेस को लिंक करना आपकी वेबसाइट के साथ,
ये बैकएंड डेवलपमेंट में आता है। वेब सर्वर्स का काम बैकएंड डेवलपमेंट में आता है। और बैकएंड इटसेल्फ क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि आप लोगों ने PHP इस्तेमाल कर ली, ठीक है, आप लोगों ने पाइथन को इस्तेमाल कर लिया, आप लोगों ने सी लैंग्वेज या जावा को इस्तेमाल किया, तो ये सारी लैंग्वेजेस आपकी बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं जो कि बिहाइंड द सीन काम करती हैं, यानी कि इनकी जो पीछे फंक्शनैलिटी है। क्या फंक्शनैलिटी सर, क्या मतलब, उसमें हम एग्जांपल ही किसकी लेंगे, लॉगिन सिस्टम की। पहले आप फुल स्टैक डेवलपमेंट देख लो, वैसे तो ये हेडिंग पहले है, लेकिन चलिए आप पहले इसको सुन ले। फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या आता है कि एक ऐसा बंदा जो फ्रंट एंड का काम भी जानता है, ठीक है, फ्रंट एंड का मतलब कि जिसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट का काम भी आता है, प्लस वो बैकएंड डेवलपर भी है, यानी कि बैकएंड का काम भी जानता है, यानी कि वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए से भी काम कर सकता है, जैसे कि PHP का काम, पाइथन का काम या सी लैंग्वेज, ये सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो अगर इनका भी काम जानता है और वो दोनों चीजें बना सकता है, एक तो वो फ्रंट स्क्रीन यानी कि जो फ्रंट लेआउट है जो लोगों को नजर आना है वो भी बना सकता है, इसके अलावा जो पीछे फंक्शनैलिटी होनी है, क्या फंक्शनैलिटी, बार बार जो हम बात कर रहे हैं अभी हम उसको पहले डिस्कस करते हैं। दोनों चीजें जो काम कर सकता है उसको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं, और उस डेवलपमेंट को फुल स्टैक डेवलपमेंट कहा जाता है। आप लॉगिन सिस्टम की एग्जांपल पे देखें जरा। लेट्स सपोज हम लोगों ने एक लॉगिन सिस्टम बनाना है, ठीक है जी, तो फ्रंट एंड का काम क्या है, उस पेज के अंदर स्ट्रक्चर बनाना, जैसे कि ईमेल के लिए बॉक्स बनाना, पासवर्ड के लिए बॉक्स बनाना है, लॉगिन का बटन बनाना है। मैंने तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बना दिया ना, वहां पे प्रॉपरली उन्होंने आइकन्स के साथ और प्रॉपर इमोजीज के साथ उन्होंने पेज को डिजाइन किया, बट डेफिनेटली बोर्ड पे हम इतना नहीं कर सकते थे, तो मैंने एक सिंपल पेज डिजाइन कर दिया HTML के जरिए से। उनकी कलरिंग क्या होगी, अंदर का कलर क्या होगा, फॉन्ट्स का कलर क्या होगा, जो यूजर लिखेगा टेक्स्ट अपना ईमेल लिखेगा या पासवर्ड लिखेगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा जी AM, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी, तो ये सारी चीजें बेसिकली ये जो मैंने डाटा पुट किया है, इसका कलर क्या होगा, ये कहां पर प्लेस किया जाएगा, ये CSS के जरिए से कंट्रोल हो गया। यहां से मार्जिन कितना रखना है, यहां से कितना मार्जिन है, टॉप से कितना मार्जिन है, CSS के जरिए से हो गया, और इसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी जावास्क्रिप्ट ने, ठीक है। आगे जाके कोड भी इंशाल्लाह सीखेंगे। अब किसी ने लॉगिन पे किया क्लिक, जब लॉगिन पे क्लिक होगा तो जावास्क्रिप्ट की वजह से ही ये फंक्शनैलिटी चलेगी और फौरन से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो कि यूजर लॉगिन साइड से, यानी कि हमारे फ्रंट एंड पेज से अब एक रिक्वेस्ट जाएगी किसको, सर्वर साइड पे, यानी कि बैकएंड वाली साइड पे। इसके अंदर अब कौन कौन है जी, इसके अंदर वेब सर्वर है, ठीक है, इसके अंदर डेटाबेस है DB, इसके अलावा इसके अंदर बाकी सारी आपकी बैकएंड यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम हुआ पड़ा है, ठीक है। आपकी एक सर्वर साइड पे एक लैंग्वेज है PHP, उसको जाएगा एक रिक्वेस्ट गई, उसने क्या करना है, वो रिक्वेस्ट यानी कि जैसे ही वो रिक्वेस्ट रिसीव की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने कोड के जरिए से वो रिक्वेस्ट रिसीव की और वो फौरन से डेटाबेस को आगे वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर करेगी कि ये फला ईमेल जिसमें AM और आप लेट्स सपोज मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, AM और साथ में 1 2 3 एक पासवर्ड आ रहा है। आप चेक करो कि क्या ये यूजर आपके इस डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। डेफिनेटली लॉगिन तो तब होता है जब आपने पहले से साइन अप कर लिया हुआ है, आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप लॉगिन कर रहे हो, उसका मतलब है कि पहले से अकाउंट क्रिएटेड है। इतना तो समझते हैं ना, आज के सारे बच्चे ये समझते हैं कि इसका क्या मतलब है कि हम लॉगिन कर रहे हैं, हम अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने जब ये रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो डेटाबेस में चेक करेगा कि कहीं पे मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड पड़ा है जहां पे आपके पास AM यानी कि उसके पास ईमेल हो और 1 2 3 उसका पासवर्ड हो। अगर तो होगा और वो दोनों चीजें मैच कर गई तो वो रिस्पॉन्स बैक करेगा कि ये बंदा, इसको लॉगिन करवा दो दोबारा से लैंग्वेज को, और लैंग्वेज हमें एक्सेस दे देगी और हमें लॉगिन के बाद जो भी पोर्टफोलियो शो होना है, जो भी वेबसाइट का व्यू शो होना है, होम पेज शो होना है, वो हो जाएगा। अगर ये बैंकिंग ऐप है तो आपका बैंक का पोर्टफोलियो सामने आ जाएगा। जो भी होम स्क्रीन होगी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की या वेबसाइट की, वो आपको सामने स्क्रीन पर क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। दैट इज वेरी सिंपल, ये एक्चुअली फ्लो होता है। अब इसके अंदर देखें, ये जो बेसिकली एक लैंग्वेज हम लोगों ने इस्तेमाल की, साथ में डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक्चुअली रिक्वेस्ट किसको गई, ये सारी जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट है ये बेसिकली किसके पास गई, बैकएंड के पास। और बैकएंड में क्या आ रहा है, वेब सर्वर। अब ये समझ लीजिए आपका वेब सर्वर है, ठीक है। वेब सर्वर मींस के जिसने अपने डेटाबेस में चेक करना है, उसने अपने डेटाबेस के अंदर चेक किया कि वैसे मैं डेफिनेटली मैं यहाँ पे PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ वेब सर्वर। वेब सर्वर एक सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, याद रखिएगा, लेकिन वो भी डेफिनेटली बैकएंड वाली साइड पे ही आएगा ना। तो वो क्या करेगा, वेब सर्वर चेक करेगा कि यार ये बंदा, इसको मैं अपना वेब पेज शो करवाऊं या ना करवाऊं। वो आपका IP चेक करेगा, आपका कंट्री साइड चेक करेगा कि इस कंट्री में मैं अपना वेब पेज शो करवाता हूं। जैसे कि अक्सर वेबसाइट्स हमारे पाकिस्तान के अंदर बैन है, तो जैसे ही हम उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो कभी भी वेब पेज हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन नहीं होता। तो ये बेसिकली फ्लो होता है, इस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट जनरेट होती है, जो कि डेटाबेस में जाके चेक होती है कि भी ये बंदा एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको रिस्पॉन्स बैक के तौर पर आपको दिखा दिया जाता है कि दोनों चीजें मिलकर काम करती हैं। लेकिन हमें ऑन द स्क्रीन क्या शो होता है, सिर्फ ये
ये सारा बिहाइंड द स्क्रीन चल रहा है, रिक्वेस्ट जाना, डेटाबेस बनना, ये सारा कुछ, लेकिन ये हमें स्क्रीन पर शो नहीं होता। दैट इज द एक्चुअली द फ्लो के जिसके जरिए से आप लोग क्या करते हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट काम शुरू करता है और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जरिए से बाद में बैक एंड डेवलपमेंट को साथ अटैच करता है। और फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होती है कि जिसके अंदर ये दोनों काम पाए जाते हैं, यानी कि ये जो बंदा फ्रंट एंड का काम भी जानता हो, बैक एंड का काम भी जानता हो, उसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। ये असल में तरीकाकार है। अब इंशाल्लाह आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।